महाराष्ट्र में असली इलेक्शन एक्चुअली इलेक्शन के बाद ही होता है और अभी तो थोड़ा सा उसको लेकर सस्पेंस बना ही हुआ है। मैं पढ़ रहा था एक दो जगह रिपोर्ट कि अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि देखिए जो इनकम्बेंट सीएम होता है उनके लिए भी छोड़ना बहुत टफ होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप 132 सीटें ले आए 150 में लड़के, तो आपको दूसरे को कुर्सी देने का दूसरे को आप कुर्सी क्यों देंगे? वो आपकी दावेदारी इतनी मजबूत हो जाती है उसके बाद, तो उसके बाद थोड़ा सा टफ हो जाता है मामला। लेकिन खैर पता चलेगा कुछ दिन में। जो सुनने में आ रहा है कि 6 दिसंबर को शायद सेरेमनी होगी ओथ टेकिंग, तो उससे पहले तो होपफुली पता चली जाएगा। खैर चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा मार्केट की बात करते हैं। और मार्केट में आज फिर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग दिन एक तरीके से आज देखा जाए ना, जो सुबह गिफ्ट निफ्टी बता रहा था अगर वो होता तो बेटर रहता। तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट बता रहा था, तो फ्लैट लेने वालों को फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन मार्केट में यहाँ गैप अप हुआ और तकलीफ ये हो गई कि वो बड़ा गैप अप और एग्जैक्टली कल के हाई पे गैप अप हुआ। कल का हाई भी 24,351 था, आज भी हम एग्जैक्टली उसी कंजेशन जोन में खुल गए थे। कंजेशन जोन में जब भी आप खुलते हैं वहाँ तकलीफ होती है। ये मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो। अगर आपने थर्सडे को कैरी किया, फ्राइडे को गैप अप मिला, फ्राइडे को कैरी किया, मंडे को गैप अप मिला, मंडे को कैरी किया, आज गैप अप मिला, लेकिन उसके बाद बस इंट्राडे में आपको मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा कमा के नहीं दे रहा है, स्पेशली कल और आज में तो। और एक्चुअल में तो इंट्राडे में तो लॉन्ग के बजाय शॉर्ट ने काम किया है। खैर आज एक दो चीज़ें हुई हैं। आईटी फिर से आउट परफॉर्म कर रहा है, आईटी इंडेक्स ने फिर आज एक ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन एक और सेक्टर आज जो जुड़ रहा है उसमें वो है एफएमसीजी। इसकी शुरुआत कल दोपहर से हुई थी, लेकिन वो इलेक्शन आउटकम का वर्डिक्ट शायद उसके बाद से आज का सेक्टर ऑफ द डे एक्चुअली एफएमसीजी है, जो एक फ्लैट शुरुआत के बाद अब डे हाई पर 1% ऊपर, यहाँ पर शानदार मूव। और ऑटो और बैंकिंग इन्होंने मार्केट के ऊपर प्रेशर डाला, खासतौर से ऑटोज़, वो जो वाहन डेटा है शायद उसका एक इम्पैक्ट है, लेकिन वहाँ पर आज काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। वीरू हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज कंसिडरिंग सुबह में ही वो बड़ा मूव आ जाता है और उसके बाद आपके हाथ में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, तो ऐसे में ये जो थोड़ा सा स्लैक सेशन ड्यूरिंग द डे देखने को मिलता है, अज्यूमिंग आज किसी ने अगर 24,125 पर खरीदारी के बारे में सोचा, क्या इस तरह के लोज पर, डे के लोज पर ये मार्केट है जहां पर अटेम्प्ट किया जा सकता है? क्या वो सिग्नल मिल रहा है कि इस मार्केट में आप पोजीशन ले सकते हैं तेजी? नहीं, पोजीशन तो ले सकते हैं आप इस मार्केट में, लेकिन कहाँ ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज सुबह जो मार्केट की कमेंट्री थी उसमें यही था कि 24,100-150 के आसपास मिले तब लें आप, वो गैप अप पे मत लें। गैप अप पे चेस करने वाली मार्केट नहीं है ये। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब निफ्टी एक रेंज में आ गया है। अब 24,350 से 24,400, अब 2 दिन का हाई यहीं पर है। अब ये वेल डॉक्यूमेंटेड रेजिस्टेंस है, लेकिन सपोर्ट भी आपके लिए बहुत क्लियर है 24,100-150 के करीब। 24,100 थोड़ा और लोअर लेवल पे लेकर आना चाहें तो आप, तो इस मार्केट में वो बाउंड्रीज ट्रेड करने वाली ट्रेड है कि सपोर्ट में खरीदें, रेजिस्टेंस में बेचें। पोजिशनली मैं अभी भी कहूँगा कि एज लॉन्ग एज मार्केट डे लो पर बंद नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम और 50-60 पॉइंट ऊपर बंद हो जाते हैं, तो मैं फिर कहूँगा कि नहीं, पोजिशनली आप फिर भी लॉन्ग कैरी करें और अपने पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इंट्राडे में मार्केट आपको कोई बहुत ज़्यादा मौके नहीं दे रहा। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो इस मार्केट में थोड़ा सा आपको रिस्क लेकर कैरी करना पड़ेगा। अब वो बहुत लोगों के बस में है नहीं, लेकिन एक चीज़ तो वैसे क्लियर है, इस मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप डाउन्स नहीं होंगे, क्योंकि वो उस तरीके की न्यूज़ फ्लो है नहीं मार्केट में जो गैप डाउन दे सके। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज मुनाफा वसूली हुई है बैंक निफ्टी में, लेकिन ये अभी भी इंडेक्स स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखिए आप एक बार, शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई बिकॉज वो एचडीएफसी बैंक में एमएससीआई की बाइंग के बाद थोड़ा सा एक ओवरहैंग था उसका, वो थोड़ा सा वो खत्म हुआ। उसके बाद थोड़ी सी वहाँ पे लोअर हायर लेवल से वापस प्रॉफिट टेकिंग आई। 1800 क्लियरली एचडीएफसी बैंक के लिए एक लाइन इन सैंड बन रहा है, वो उसको नहीं क्रॉस कर पा रहा है, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। कल भी इंटरडे हाई 1800 के ऊपर था, आज भी इसने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया नहीं, लेकिन नहीं टिक पा रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर आपको 51,950 से 52,000 का जोन मिल जाए बैंक निफ्टी पर, तो वो एक आपके लिए बाय जोन होगा, उसमें आपको 51,800 का स्टॉप लगाना होगा। ये मेरी अप्रोच रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल